को हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो आज राजा उमर सिंह ने मन में विचार किया कि मेरी बेटी छबिलदेव शादी के योग्य है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो महाराज उमर सिंह ने अपनी बेटी छबिलदेव का विवाह नवलपुर के नवल सिंह के साथ किया है। नवलपुर के नवल सिंह राजकुमार के साथ विवाह किया। इस प्रकार से छबिलदेव का भी विवाह हो जाता है। धीरे धीरे समय बीता। जेवर सिंह नेवर सिंह की शादी को हुए आज 10 वर्ष बीत जाती है, लेकिन अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन महाराज उमर सिंह ने मन में विचार किया कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया है, क्यों ना इस ददरेवा नगरी का राजपाट अपने पुत्र जेवर सिंह को दे दिया जाए। तो आज मन में विचार करते हैं। मंत्रियों को बुलाया और कहा, मंत्रियों, मेरा ऐसा विचार है कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया, क्यों ना हम ददरेवा नगरी का राजपाट अपने बड़े पुत्र जेवर सिंह को सौंप दें। तो सभी मंत्री कहने लगे, महाराज ये तो बड़ी सुंदर बात है। राजकुमार जेवर सिंह होनहार राजकुमार हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, रण क्षत्रिय महाराज। आज राजा उमर सिंह ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और जेवर सिंह को राजा बनाने के लिए मुहूर्त छटवाया। बड़ा सुंदर मुहूर्त निकला है। देखिए, हम आप कोई भी शुभ काम करें तो बिना मुहूर्त के ना करें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जन्मदिन के अनुसार या तारीख के हिसाब से धार्मिक कार्य कर देते हैं, अच्छा कार्य कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हवन जिस घर में होता है तो हवन जो है कभी भी बिना मुहूर्त के नहीं कराना चाहिए। बिना मुहूर्त के कौन सा काम होता है आप सभी जानते हैं। बिना मुहूर्त के एक ही काम होता है, कौन सा? सुनिए। और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी,
के बस एक यही काम होता है, इसका कोई मुहूर्त नहीं है। और एक बात और बता दें, रिश्ता कब तक होता है? भैया, पिताजी, फूफा, जीजा, ये रिश्ता कब तक है? जब तक सांसें चल रही है। देखा है आपने, बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग, अगर कोई मरने की सैया पर लेटा हुआ है, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग कोई मरने की सैया पर लेटा है और रिश्तेदार घर वाले सभी चारपाई के पास आ जाते हैं, तो कुछ तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा करो, पिताजी के मुंह में थोड़ा गंगा जल डाल दो। देखिए, उन्हें होश नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, चारपाई से उठ नहीं पा रहे हैं, फिर भी अभी पिताजी का रिश्ता चल रहा है। पिताजी को थोड़ा पानी पिलाओ। तब तक बहन कह रही ऐसा करो, भैया को थोड़ा ये हाथ सीधा कर दो। तब तक कोई कहने लगा कि फूफा का सर सीधा कर दो, सर टेढ़ा हो गया, गर्दन टेढ़ी हो गई है। चारपाई पर लेटे हैं, सांसें चल रही हैं और तब तक हमारे आपके रिश्ते भी चल रहे हैं। और जैसे ही चारपाई पे सांस निकली, जैसे ही चारपाई पे सांस निकली, तो फिर जो पिताजी कह रहे हैं, जो भैया कह रहे हैं, जो फूफा कह रहे हैं, वो ये कहते हैं ऐसा करो, अब ये मट्टी नीचे को ले लो, अब इस मट्टी को नीचे उतार लो। तो जब तक सांस चलती है तब तक रिश्ता है। सांस निकलने के बाद हम आप यही कहते हैं कि इस मिट्टी को चारपाई से नीचे ले लो। इसलिए कहने का मतलब यह है कि बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज ये बाबा जी की ज्योति जली है, आज शुभ मुहूर्त है ना। आइए एक सुंदर सा भजन। और बाबा जी की ज्योति जली है और आज मुहूर्त है। सभी भक्त ताली बजाते हुए बाबा जी का भजन गाते चलेंगे। और बाबा जी की ज्योति जली है और आज मुहूर्त है। अरे ओ बाबा जी, हमें तेरी जरूरत है। अरे ओ बाबा जी, हमें तेरी जरूरत है। जल्दी से आ जाओ, अरे अपने भक्तों की बाबा नैया पार लगा जाओ। आ जाओ नीले घोड़े वाले, तेरी जरूरत है। आ जाओ नीले घोड़े वाले, तेरी जरूरत है।
बाबा जी हमें तेरी जरूरत है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की, गुरु गोगा जी महाराज की।